Hello everyone. So yesterday we had session 1 on special theory of relativity. आज हम सेशन 2 लेंगे स्पेशल theory of relativity और इस सेशन की मैं खास बात बता देता हूँ आपको। हमारे स्पेशल theory of relativity की जितनी भी क्लासेस होंगी, ठीक है, ऐसे मैंने 10 प्लान करे हैं। उनमें अगर मैं टॉप 3 में रेट करूँ जिसमें आपको थिंकिंग सबसे ज़्यादा चाहिए होगा, टॉप 3 डीप टॉपिक, ठीक है। सबसे डीप है टॉपिक, उनमें ये टॉप 3 में लिस्ट करेगा। अभी मैं उसको 1 2 3 करके नाराज़ नहीं करना चाहूँगा, वो आपको डिसाइड कर लेना कौन सा 1 था, कौन सा 2 था, कौन सा 3 था। आज के सेशन के बाद ऐसे आपको अंदाज़ा लग भी जाएगा कि अगर सेकंड लेक्चर ऐसा है तो 5 लेक्चर तक क्या होगा। ठीक, आज का टॉपिक हमारा होगा, बताइए, आपको मैंने बता ही दिया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम की खोज करेंगे। 0D से चलेंगे और 4D तक पहुँच जाएंगे। उससे ऊपर 4D से ऊपर जाने की अभी औकात नहीं, ठीक है ना। स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में है ना हमारे में। सो 40 तक पहुंच जाए वही बहुत, और 40 को विजुलाइज करना और 0T को विजुलाइज करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है वो आपको सेशन के साथ सॉरी पता चल जाएगा, ठीक है। सो अगेन आज के शो में आपका स्वागत है एंड दिस शो इज विद एल्बर्ट आइंस्टाइन, ओके, एंड हियर सो एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी और मेरी जुबान। शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का एपिसोड। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिस्कवरी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं डिस्कवरी। तो सबसे पहला सवाल जिससे मैं सेशन शुरू करना चाहूँगा वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, व्हाट इज पॉइंट। क्या है पॉइंट? कुछ कुछ ड्रॉ करते हैं, बताइएगा। तो मैंने कर दिया ड्रॉ। अब कहीं यही होता है ना पॉइंट, दिस इज ओनली पॉइंट। और क्या होगा पॉइंट? तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, बिंदी डाल दो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट। अच्छा, ये क्या है? तो ये जो यहाँ पे ड्रॉ है छोटा सा, विजिबल तो है ही, क्या है ये भी पॉइंट है। अच्छा, तो मतलब पॉइंट एक ऐसा मतलब सर्कुलर टाइप का होता होगा ना, ठीक है। पहली बात, इनमें से एक भी पॉइंट नहीं है, इनमें से एक भी पॉइंट नहीं है, नथिंग इज पॉइंट इन दिस, पॉइंट नहीं है, ठीक। तो पॉइंट क्या है? पहले तो समझना पड़ेगा पॉइंट क्या है, क्योंकि पॉइंट समझेंगे तभी जीरो डायमेंशन का फील आएगा। तो पॉइंट इज समथिंग व्हिच यू से हैज नो डायमेंशन। कोई डायमेंशन नहीं होता पॉइंट का, पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। कहते डायमेंशन क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारे डायमेंशन होते हैं। पॉइंट का कोई डायमेंशन ही नहीं होता। तो क्या ऐसी चीज़ें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं? ये पॉइंट को तो डिफाइन किया गया है, मैथमेटिक्स ने पॉइंट को डिफाइन करा है। क्या ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? करती है, एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होगा? विदाउट एग्जिस्टेंस तो डेफिनेशन ही नहीं होता। एग्जिस्टेंस तो है, बट हमारे नेकेड आई से उस चीज़ को विजुलाइज करना असंभव टाइप कह सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल नहीं कह सकता बिकॉज अब आज के इतना टेक का ज़माना है, आज 25 साल बाद 30 साल बाद अगर वो चीज़ पॉसिबल हुआ तो मुझे अपना स्टेटमेंट खराब तो करना नहीं, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्ड बेस्ट रहता है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एट द टुडेज डेट, अभी के समय में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पॉइंट एक ऐसा चीज़ है जिसका डायमेंशन होता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, जिसका डायमेंशन होता नहीं।
पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसका डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशन डिफाइंड ही नहीं है पॉइंट का। तो फिर हम जो ये सब कहते थे बचपन में वो क्या था? देखिए, एक चीज होता है रियलिटी, एक चीज होता है कि उस चीज को आप समझ लेते हैं कैसे। आपको पॉइंट ऐसे बताया गया है कि एक बिंदी डाल दो, दैट इज पॉइंट। बट रिमेंबर, ये जितने भी आप डाले हैं इनको अगर, इसको भी, ये जो आपका सबसे छोटा है अभी तक का, इसको भी अगर अपन एटॉमिक लेवल पे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, ठीक है, तो इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, एटॉमिक लेवल पे देखेंगे, क्वांटम लेवल पे देखेंगे, तो इसका भी रेडियस पॉसिबल है। हाँ, ये बात सत्य है कि इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा छोटी होगी, मतलब वेरी वेरी यू कैन से इन 10 पावर -15 -30 -60 इस रेंज में होगी। बट वो रेडियस कभी ज़ीरो नहीं होगा। अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूँ तो कभी रेडियस ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो पॉइंट फिर क्या है? जैसा मैंने कहा, विजुअलाइज करना काफ़ी मुश्किल है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन से ही तब हम पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझे ज़रा, है ना। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है पॉइंट का? पॉइंट का विजुअलाइजेशन को अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए शांत करके, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है पॉइंट का? जिसका डायमेंशन ज़ीरो हो, ठीक है, जिसका डायमेंशन ज़ीरो हो। डायमेंशन ज़ीरो मतलब लेंथ भी ज़ीरो हो, ब्रेथ भी ज़ीरो हो, हाइट भी ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल है, जो कि एग्जिस्टेंस होगा। आई एम नॉट टेलिंग एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, पॉइंट का भी एग्जिस्टेंस है। बट हमारा जो माइंड बना है, हमारा जो दिमाग बना है, एक लिमिट है उसकी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपका ब्रेन का आ जाएगा। एक ब्रेन में होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो उसको डेवलप अगर हम कर लें उस लेवल पे, तो शायद हम पॉइंट को भी विजुअलाइज कर पाएंगे, शायद। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी विल बी एबल टू विजुअलाइज पॉइंट ऑल्सो। बट अभी तक पॉइंट को विजुअलाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बताया गया है। पॉइंट को आप विजुअलाइज कर ही नहीं सकते। पॉइंट क्या है? बस एक अंदाजा है कि ये एक ऐसा चीज होगा जो कि डायमेंशन लेस होगा, दैट्स सेट। पॉइंट वही है, और जो पॉइंट है वहीं से जीरो डायमेंशन का भी जन्म होता है। कि जीरो डायमेंशन का जन्म जो है, जीरो डायमेंशन का बर्थ जो है, वो पॉइंट ही देता है। पॉइंट गिव्स बर्थ टू जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन का एग्जिस्टेंस ही पॉइंट से है, ठीक है। तो जो हम ये डिस्कवरी करते हैं, तो जैसा मैंने कहा मैथमेटिक्स को हमने सहारा लिया, तो हमारा पूरा स्पेशल थ्योरी उसी पे चलेगा, मैथमेटिक्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स, ठीक है। रिजिड बॉडी खेलेंगे हम, मतलब। तो ये चीज़ है। तो पॉइंट क्या हो गया आपका? जीरो डायमेंशन हो गया। तो सबसे पहले हमने जीरो डायमेंशन का पूरा डिस्कवरी करा। अब बात आती है कि वन डायमेंशन क्या है। तो वन डी क्या है? तो इसको ऐसे समझिए कि थोड़ा सा, मैंने कहा था कि बेसिक्स ऑफ क्लासिकल आना चाहिए, क्लासिकल फिजिक्स। तो वहाँ पर मैं मोशन पे थोड़ा सा जा रहा हूँ, ठीक है। एक मोशन होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का ये कतई मतलब नहीं होता है कि ऐसे जाना, सिर्फ सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि ऐसे जाना और ऐसे आना। दिस इज नॉट, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ वन डी मोशन। ये भी वन डी मोशन है, ये भी वन डी मोशन है, तीनों ही वन डी मोशन। तो वन डी मोशन को कह देना कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल का है, वर्टिकल का है, या फिर एक स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन के बाहर का डायरेक्शन जो इन एंड आउट होता है वो डायरेक्शन का है, तो ये गलत होगा कहना। वन डी का मतलब है एक डायमेंशन,
आप फिक्स कर लो, इधर जाओगे ऊपर या फिर इस डायरेक्शन में, फिक्स करना है आपको। फिर वो दो डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, फिर वो एक ही डायरेक्शन हो, या तो ये डायरेक्शन हो या ये डायरेक्शन हो या ये डायरेक्शन हो। इसको कन्वेंशनली कहा गया x, इसको कन्वेंशनली कहा गया y, इसको कन्वेंशनली कहा गया z। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको y नहीं कह सकता, मैं इसको x नहीं कह सकता, और थर्ड वाले को मैं कोई और नहीं कह सकता, मतलब थर्ड वाले को x नहीं कह सकता, थर्ड वाले को y नहीं कह सकता, कह सकता। फिर इस नो यू कैन से, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, है ना, कह सकते हैं। बट एक कन्वेंशन नाम की चीज़ होती है, वो लिया गया, तो उसमें इसको x कहा गया, इसको y कहा गया, और इस डायरेक्शन को z कहा गया, ठीक है। तो कन्वेंशन अब मानने की ज़रूरी भी नहीं है, बट समझने के लिए कुछ चीज़ें तो एज्यूम करनी पड़ती है ना। वन डायमेंशन, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं वन डायमेंशन से कि x, टू डायमेंशन एक्स वाई, थ्री डायमेंशन एक्स वाई जेड, फोर डायमेंशन अगर किसको पता होगा तो एक्स वाई जेड टी। वन डायमेंशन इज एक्चुअली x भी सेपरेटली, y भी और z भी सेपरेटली। 1D यही कॉन्स्टिट्यूट करता है, 1D कॉन्स्टिट्यूट्स x y z सेपरेटली, एकदम सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूट करता है x y z 1D, ठीक। 1D कॉन्स्टिट्यूट x y z सेपरेटली, ठीक है। x डायरेक्शन भी होगा, y डायरेक्शन भी होगा, z डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो वन डायमेंशन का ये खेल चल रहा था। मतलब हम जब पढ़ रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, तो एक डायरेक्शन में मोशन देखा गया, तब ये चीज़ें आई 1D वाला कहानी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि हमने ये तीन डायरेक्शन तो कर दिए स्पेसिफाई की, ठीक है। वन डायमेंशन से हमने कर दिया कि थ्री डायरेक्शन, तीन चीज़ें हैं। अब जब बात आई कि ये हमारे पास फंडामेंटल है कि ऐसा वाला, ये हमारे पास फंडामेंटल बन गया कि ये 1D, ये अपना एक 1D बनाएगा सिस्टम, ये अपना 1D सिस्टम बनाएगा, ये अपना 1D सिस्टम बनाएगा। तो 3 1Ds बन गए यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। 3 1Ds हमारे पास बन गए। ये 3D नहीं है, ये 3 1Ds है ना, तीन डायरेक्शन में 1D मोशन, ठीक है। तो जब थ्री डायमेंशन 3 टाइम्स 1D बन गया, अब पता चला कि कोई ऐसा भी पॉइंट है, या फिर मैं कहूँ कोई ऐसा भी डायरेक्शन का मोशन है जो कि कुछ यहाँ पर है, इस जगह लोकेटेड है। ये पोजीशन है जहाँ पर लोकेटेड, डॉट में से मैं दिखा रहा हूँ, पोजीशन है यहाँ लोकेटेड। तो फिर कहा गया कि कैसे हो, तो फिर कहा गया कि आप इसका क्या कर लो ना, इसका तो पहले एक लाइन बना लो आप। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताऊंगा, बट यहाँ पर आप एक चीज़ मान लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका भी आपको डेफिनेशन एंड डिस्कवरी सब कुछ बता दूंगा, ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि समझने के लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा यहाँ पर है। तो ओरिजिन से हमने इस पॉइंट तक वेक्टर बनाया। अब बेसिक क्लासिकल मानता हूँ आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो वेक्टर बनाया, तो वेक्टर का अलग फील, अलग चीज़ है, बट अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, यहीं पे रहते हैं। तो जब ये देखा गया कि कोई पॉइंट है जो कि ये एक्स वाई के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, वाई जेड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, और जेड एक्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या किया गया, रोशनी, लाइट, टॉर्च होता है ना, प्रोजेक्शन डालते हैं, और उस पे प्रोजेक्शन डाला गया उस वेक्टर पे, तो उसका कुछ पोर्शन दिखा इस डायरेक्शन में भी, जिसको कि हमने एक्स बोला, और कुछ प्रोजेक्शन उसका दिखा वाई डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो जब उस पर प्रोजेक्शन डाला गया, जब उस पर प्रोजेक्शन डाला गया, तो कुछ एक्स में भी दिखा और कुछ वाई में भी दिखा, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, एक्स में भी कुछ दिखता है, कुछ वाई में भी दिखता है। तो द सिंपल थिंग इज दैट कि हमने उस पर प्रोजेक्शन लिया, तो हमें एक्स में भी दिखा, वाई में भी दिखा। तो हमने 2D को डिफाइन कैसे करा है, हाउ टू डायमेंशनल मोशन, हाउ टू डायमेंशनल सिस्टम, हाउ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट इज डिफाइंड। It is defined as
1D प्लस 1D, और ये जो आप जनरली कहते हैं कि 2 डायमेंशन है, वेक्टर को रिजॉल्व कर लो x में भी y में भी, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो शुरुआत है वो यहीं से होता है। 1D प्लस 1D, 2D वो जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो उसको डिस्क्राइब करता है वो है 1D प्लस 1D। अब ये 1D प्लस 1D में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है 2D में। या तो आप x, y ले लो, या फिर आप y, z ले लो, या फिर आप z, x ले लो। या तो आप x, y ले लो, या y, z ले लो, या z, x ले लो। ठीक है, दैट इज एक्चुअली 2D के केस में, है ना। अब देखिए एक चीज, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी आता है प्लेन का। अब प्लेन क्या होता है ना, जब हम दो कोऑर्डिनेट एक्सिस पकड़ते हैं तो दे कंस्टिट्यूट अ प्लेन। प्लेन को आप ऐसे समझो, जैसे हम कहते हैं जस्ट यू सी वेट, जैसे मान लीजिए किताब, ये दिख रहा है किताब, तो ये जो किताब है, यार दिखेगा ही नहीं है, दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर करता हूँ। अरे यार, आप कोई भी किताब उठा लेना है ना अपना, ये जो पूरा है ये इसका प्लेन है, इसके ऊपर अगर कोई वेक्टर है तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके नीचे जो है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये एक इसका प्लेन है, प्लेन एक आप मान के चलिए उसका एक रीजन है। ठीक है, प्लेन एक रीजन है। तो यहाँ पर जो प्लेन बनते हैं वो कौन कौन से प्लेन बनते हैं, जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा तो एक्स वाई प्लेन बनेगा, जब वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा तो वाई जेड प्लेन बनेगा, और जब जेड एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो जेड एक्स प्लेन बनेगा। तो प्लेन यहाँ पर तीन पॉसिबल हैं, एक्स वाई प्लेन ले लीजिए, वाई जेड प्लेन ले लीजिए, जेड एक्स प्लेन ले लीजिए। तो इन तीनों में से कोई भी प्लेन जो है सो पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर तो 2D को हम 1D प्लस 1D से समझ सकते हैं। एक और तरीका है 2D को समझने का, उससे पहले 3D समझना पड़ेगा, क्योंकि 2D को मैं फिर 2D का गणित ऐसे चलता है, 1D प्लस 1D कह लो, 3D प्लस, सॉरी 3D माइनस 1D कह लो, ये भी 2D होता है। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना मुश्किल रहता है, बट लेट मी टेल यू कैसे करेंगे इसको। 3D माइनस 1D, देखिए 3D का अगर बेसिक आइडिया है आपको, एकदम रॉ वाला भी, रॉ आइडिया भी है अगर, तो आप इसको समझ पाएंगे। 3 डायमेंशन में जितने भी चीज़ें हैं उनमें से 1 डायमेंशन यानी एक डायरेक्शन को हटा दीजिए तो दो दो डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएगा। अगर एक्स वाई जेड है उसमें से एक्स हटा दिया तो वाई जेड बन जाएगा, एक्स वाई जेड है उसमें से वाई हटा दिया तो एक्स जेड बन जाएगा। ठीक है, एक्स हटा दिया तो वाई जेड बन जाएगा। तो मतलब 3D सिस्टम में से एक 1D को आप हटा दीजिएगा तो वो जो फिर सिस्टम बनने लगेगा दैट इज 2D सिस्टम। ठीक है, दैट इज एक्चुअली 2D सिस्टम का पूरा हिसाब किताब। ठीक है, अब और धीरे धीरे 3D को जैसे समझेंगे तो चीज़ें और बेटर होंगी। ठीक है, और ये सारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम गैलीलियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैलीलियन, स्पेलिंग देख लेना आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, समझ गए लगता है। अब आता है 3D सिस्टम क्या होता है। तो जैसे हमारा वो पॉइंट था ना प्लेन स्पेस में, है ना, स्पेस में पॉइंट का मतलब क्या हुआ, उस प्लेन में जो पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट इन स्पेस। तो अगर मान लीजिए ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, अब एक पॉइंट पाया गया कि वो पॉइंट जो है वो एक ऐसे जगह पे है जिसका एक्स पे भी प्रोजेक्शन है, तो एक्स पे भी प्रोजेक्शन है, वाई पे भी प्रोजेक्शन है, और वो जेड पे भी प्रोजेक्शन अपना बना रहा है। ठीक है, तो
वैसे पॉइंट्स को हम इस तरह से समझते हैं कि अगेन वही आपका टॉर्च वाला डालिए आप, तो तीनों एक्सिस पे आपको दिखेगा। एक एक्स पे भी कुछ उसका पार्ट रहेगा, कुछ उसका वाई पे भी पार्ट रहेगा, कुछ उसका जेड पे भी पार्ट रहेगा। ठीक है, मतलब डिस्कवरी इस तरह से आप समझो, डिस्कवरी का एसेंस देखो इस तरह से कि पहले तो आपका वन डायमेंशन मोशन आया, एक डायरेक्शन में होने लगा मोशन, उसके बाद फिर मतलब ये सारा आप समझो ना डिस्कवरी है, इन्वेंशन नहीं है। डिस्कवरी माने नेचर में प्रेजेंट है, बस उसको खोजा जा रहा है। तो पहले वन डी मोशन खोजा गया, उसके बाद फिर क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट की जगह, उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई वेक्टर आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया, तो उसका देखा कि जब उस पर लाइट डाल रहे हैं तो दोनों डायरेक्शन में आ रहा है, तो वहां से 2D आया। जब वही चीज तीनों डायरेक्शन में दिखने लगी तो उसको हम 3D कहने लगे। 3D को हम कैसे कहते हैं, 1D प्लस 1D प्लस 1D। जब वही 1D 3 बार हो जाता है तो वो 3D बन जाता है। मतलब तीनों ही में, एक्स में भी, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी, वर्टिकल में भी, और वो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन वाला डायरेक्शन में भी, तीनों डायरेक्शन में जब हो जाता है देन इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन सिस्टम, थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट। और जो हमारा सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है समझने के लिए, वो 3D सिस्टम ही होता है। 2D तक तो हम बस समझने के लिए रखते हैं, 3D से हमारा काम वाला मतलब जो बोलते हैं ना वर्किंग, वो 3D से शुरू होता है। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन है, उसको भी मैं क्लियर कर दूं। ऐसे बनाते हैं, कोई लोग इसको एक्स कहते हैं, कोई इसको वाई कहते हैं, कोई इसको जेड कहते हैं। ठीक है, किन्हीं का ऐसा सिस्टम भी बनता है, एक्स वाई जेड। और एक और पॉसिबल बना ही देता हूँ, इसको एक्स, इसको वाई, इसको, कौन सा सही? तीनों सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ऐसा नहीं कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल को ही एक्स लीजिए, वर्टिकल को ही वाई लीजिए, और इस डायरेक्शन को ही जेड लीजिए। आप कोई भी डायरेक्शन को कोई भी मान सकते हैं। बट बात आती है कि कन्वेंशनली क्या माना गया है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्या है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म अगर आप मेरे से पूछोगे तो वो ये वाला है। ये सबसे एक नंबर पे एक्सेप्टेबल है, ये दूसरे नंबर पे, और ये तो मतलब रेयर एक्सेप्ट करते हैं इसको ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्स दिमाग में हमारा छपा रहता है। तो ज़्यादातर जब आप जैसे आप कोई पॉइंट ही बनाते हो या स्ट्रेट लाइन बनाते हो, तो आप इसको वाई लेते हो, इसको एक्स एक्सिस लेते हो ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कन्वेंशनली मानी गई है। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर दूसरा कोई ड्रॉ करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, गलत नहीं है। कन्वेंशन के हिसाब से वो थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड जो है, ये सारा कुछ बेस्ड है उसी पे कि आपका कन्वेंशन क्या है। तो कन्वेंशन के हिसाब से पहला नंबर पे एक्सेप्टेबल ये रहता है। ठीक है, एक्स इसको मानिए, वाई इसको मानिए, जेड इस तीसरे डायरेक्शन को मानिए। ठीक है, तो वैसे तीनों ही सही है। ठीक है, और थ्री डायमेंशन को कैसे समझते हैं, तो टू डायमेंशन में वन डायमेंशन जुड़ जाएगा। टू डायमेंशन में वन डायमेंशन का जुड़ने का मतलब क्या हुआ, टू डायमेंशन में मान लीजिए आपने एक्स वाई लिया था, तो उसमें जेड जुड़ जाएगा। वाई जेड लिया था तो उसमें एक्स जुड़ जाएगा। एक्स जेड लिया था तो उसमें वाई जुड़ जाएगा, सिंपल सा है। और थ्री डायमेंशन में एक प्लेन बनता है एक्स वाई जेड प्लेन, वो ओवरऑल प्लेन बनता है एक्स वाई जेड प्लेन, है ना। क्योंकि तीन डायमेंशन है तो तीन डायमेंशन का एक अपना पूरा सा सिस्टम प्लेन बनता है, दैट इज एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, और जो इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं आपको, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, वाई कोमा जेड कोमा एक्स, जेड कोमा एक्स कोमा वाई, है ना। ऐसे कोऑर्डिनेट दिखते हैं। और भी जेड कोमा वाई कोमा एक्स वो भी ले सकते हैं। मतलब तीन तीन का जोड़ा दिखेगा, तीन तीन का जोड़ा क्या होता है, तीन तीन का ट्रायो दिखेगा ना। वहाँ दो दो का दिखता था, या तीन तीन का तो दिखेगा। अब थ्री को एक और तरीके से समझते हैं हम। अगेन जैसे 2D के लिए मैंने 3D पे जंप मारा, 3D के लिए मेरे को 4D में जंप मारना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, थोड़ा कठिन है ये अभी ये वाला पार्ट। 4D माइनस 1D, 4D क्या होता है, फोर डायमेंशन क्या होता है, एक्स वाई जेड तक तो ठीक है। 4D क्या आता है, 4D में आता है टाइम कोऑर्डिनेट, 4D में आता है टाइम कोऑर्डिनेट। तो 4D में से 1D हटाना है, लेकिन सोच समझ के हटाना है। ये बड़ा कंडीशन बेस्ड है।
टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन बेस्ड है। आप जो 1D हटा रहे हैं ना, वो 1D आपको टाइम कोऑर्डिनेट खोज के हटाना पड़ेगा, तभी 3D का 3D बन पाएगा। अदरवाइज वो 3D नहीं बने, फिर वो कुछ और ही बन जाएगा, XYT कुछ और बन जाएगा। ठीक है, फिर वो मतलब इट विल बी समथिंग अलग इस सबसे, है ना। तो टाइम कोऑर्डिनेट ही हटाना है। अगर आपने टाइम कोऑर्डिनेट 4D सिस्टम पकड़ा, उसमें से टाइम कोऑर्डिनेट हटा दिया, तो यू विल गेट 3D, राइट। तो 4D कोऑर्डिनेट सिस्टम में से अगर 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम हटा देंगे तो हमें 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे ही यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि 2D को 4D के टर्म्स में कैसे देखते हैं, तो 4D माइनस 2D कैसे। 4D में से 2 डायमेंशन हटाने हैं, कौन कौन से हटा सकते हैं, एक तो टाइम हटा ही दो भाई, और एक और डायमेंशन हटा दो। ठीक है, 2 डायमेंशन हटाने में, एक टाइम हटा दो, एक और कोई डायमेंशन हटा दो, तो आपको 2D मिल जाना है, 2 डायमेंशन मिल जाना है। अगर मान लीजिए आपने ऐसा किया है, जैसे मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, 4D माइनस 2D का देखिए। मान लीजिए 4D में क्या रहता है, ऐसा रहता है XYZ T। आपको मान लो इसमें से आपने मान लीजिए एक तो टाइम आपको हटाना ही है, और आपने हटा दिया कौन सा, Z, तो ये फिर XY वाला बन जाएगा। वहाँ 3 बने थे ना, उसमें से एक ये बन गया। मान लीजिए XYZ था, उसमें से T, Y हटा दिया, तो क्या बन जाएगा, X, Z बन जाएगा। XYZ था, उसमें से T, Z हटा दिया, अरे यार T, Z तो हटा दिया ना, Y, X, तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, वही मिलेगा, Y, Z मिलेगा। इस तरह से वो तीनों बन गए ना, जो पॉसिबिलिटी होती है तीनों बन गए यहाँ पर। तो 4D में से 2D सिस्टम को हटाया हमने, और 2D में से भी यहाँ पर भी मैंने कहा कंडीशन अप्लाइड है, एक टाइम कोऑर्डिनेट मस्ट बी रिमूव, टाइम कोऑर्डिनेट मस्ट बी रिमूव। ठीक है, अब 4D से 1D को समझते कैसे हैं वो देखिए। 4D माइनस 3D 1D देता है, बट ये 1D बड़ा स्पेशल 1D होता है, इसको मैं कहता हूँ स्पेशल 1D, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम कोऑर्डिनेट मिलता है ना, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली टाइम कोऑर्डिनेट मिलता है। क्योंकि 4D में क्या है, देखो अगर आप एक तरह से देखो 4D में क्या है, XYZ है, और ये 4D का कहानी है। 3D में क्या है, X, Y, Z है। जब दोनों का हटाइएगा तो क्या मिलेगा, टाइम कोऑर्डिनेट ही मिलेगा, और टाइम कोऑर्डिनेट भी 1 डायमेंशन में होता है, पॉसिबल है, तो वो 1D का भी डेफिनेशन में आ जाता है, 4D माइनस 3D। तो 4D माइनस 3D से भी हम 1D को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4D की कहानी अब मैंने इन सब के टर्म्स में बताई। अब एक्चुअली में 4D क्या है, 4D में पाथ वगैरह वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 डायमेंशन, इट इज समथिंग जहाँ पर विजुअलाइजेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 0D से आसान है, बट मुश्किल है। टाइम कोऑर्डिनेट का ज़रूरत इसलिए भी पड़ा क्योंकि आप ऐसा समझो ना कि कुछ चीज़ें होती हैं रिलेटिव होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एब्सोल्यूट होती हैं, राइट। तो कुछ चीज़ें होती हैं रिलेटिव होती हैं, कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट होती हैं। अब टाइम को रिलेटिविटी में रिलेटिव माना गया है, रिलेटिव दिखाया गया है, रिलेटिव समझा गया है, तो टाइम कोऑर्डिनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। जब हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर टाइम कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो 3D तक तो ठीक था, XYZ में हम थे, और जब 4D की बात आई तो एक टाइम कोऑर्डिनेट भी आ गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइम फिक्स है, जैसा कि मैंने कहा टाइम एब्सोल्यूट है सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स तक। यहाँ रिलेटिविटी में वो टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है, तो वो भी चेंज करता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना अलग बन गया। इसको हम 4D सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, स्पेस टाइम सिस्टम।
स्पेस बोले तो एक्स वाई जेड, टाइम बोले तो टी, है ना। स्पेस देखिए 4D सिस्टम हो गया जिसमें 4 डायमेंशन होगा, 1 2 3 4। बट कभी कभी आपको ऐसा भी दिखता है एक्स कॉमा टी, वाई कॉमा टी, जेड कॉमा टी, तो ये क्या है, ये स्पेस टाइम ही है, ये स्पेस टाइम्स है। बट ये 4D नहीं है, 4D नहीं है। क्यों नहीं है 4D? क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट नहीं है तो दो दो कोऑर्डिनेट का ना। तो क्या ये 2D है? नॉट स्पेसिफिकली 2D मीन स्पेस टाइम कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक स्पेस आ गया, स्पेस बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट आ गया, और एक टाइम का कोऑर्डिनेट भी हमारे पास जुड़ के मिल गया है। समझ में आ रहा है? तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऐसा साउंड करता है, ऐसा दिखता है। तो इसमें एक्स वाई जेड के साथ एक टाइम कोऑर्डिनेट भी एड ऑन हो जाता है। और कोई भी पार्टिकल जो पाथ बनाता है इस 4D में, 4D में जो पाथ बनते हैं उस पाथ का नाम होता है वर्ल्ड लाइन। नाम थोड़ा अजीब है बट दुनिया का लाइन, वर्ल्ड लाइन पाथ कहते हैं उसको, एकदम अलग पाथ बनता है। इस पे डिस्कशन ज़्यादा होता नहीं है रिलेटिविटी में, अंत में जाके होगा तो यही जितना मैंने बताया वही डिस्कशन होगा। थोड़ा सा इसका फिगर वगैरह मैं लेके आ जाऊँगा लास्ट सेशन में, उसमें दिखा दूंगा कैसा रहता है। अभी तो आज कोऑर्डिनेट सिस्टम की बेसिक डिस्कवरी करी है अपन। अच्छा 4D को कैसे क्या समझ सकते हैं 1D को 4 टाइम्स करके, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब 4D की बारी आ गई, 4D इज नाउ इन द हाउस। ठीक है, 4D घर में हमारे पास है। 4 इंटू 1D पॉसिबल है क्या? है, क्योंकि 4D माइनस 3D से 1D हमने टाइम कोऑर्डिनेट बता दिया। तो एक आप x का पकड़ लीजिए, एक y का पकड़ लीजिए, यानी कि इसको मैं कह रहा हूँ 1D प्लस 1D प्लस 1D प्लस 1D। एक z का पकड़ लीजिए, एक टाइम का पकड़ लीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 4D का 1D प्लस 1D प्लस 1D प्लस 1D से हर वन वन डायमेंशन के मोशन को पकड़ लीजिए और उसको एक साथ लिख लीजिए, तो 4D मोशन बन गया। अब इसको क्या 3D प्लस 1D से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ये रिपीट हो गया पिछले वाले से ही थोड़ा सा, बट स्टिल बता रहा हूँ। 3D प्लस 1D भी 4D होता है। 3D में अगर आपने एक्स वाई जेड लिया है, जो कि आप एक्स वाई जेड ही लेते हो और तो कोई लेते नहीं हो, इसमें आपको टी ऐड करना है। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी होता है, इसमें टी ऐड कर लो, सीधा सीधी एक्स वाई जेड टी लो और खुश हो जाओ। जैसे 4D में से एक 1D हटाते तो वो भी स्पेशली टाइम वाला हटाते थे जिससे हमें 3D मिलता था। तो दिस इज ऑल्सो बोलते हैं स्पेशल, ये भी थोड़ा स्पेशल। इसमें टाइम वाला ही ऐड करना है और 4D मिल जाएगा। बहुत सही। आगे 2D प्लस 2D से भी 4D मिलता है, लेकिन इसमें क्या है ट्विस्ट कि आपने अगर मान लीजिए इधर एक 2D सिस्टम एक्स वाई हटाया निकाला, मतलब किया, तो दूसरा आप अगर जेड ले रहे हो ना उसके साथ टी लेना पड़ेगा। ये जो भी मैंने स्पेस टाइम का बताया ना कहानी, स्पेस टाइम एक्स वाई, एक्स टी वाई टी एंड जेड टी, ये सारे स्पेस टाइम्स होते हैं। तो एक्स वाई अगर आपने लिया तो उसके साथ आपको जेड कोमा टी लेना पड़ेगा। एक टी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं ले सकते एक्स वाई और वाई जेड ले लिया, नहीं वो नहीं बनेगा। एक्स वाई और प्लस जेड टी लेंगे तभी बनेगा एक्स वाई जेड टी। ठीक है, मान लीजिए मैंने वाई जेड ले लिया तो क्या बनेगा, तो एक्स कोमा टी वाला स्पेस टाइम पकड़ लेंगे, 3 स्पेस टाइम पढ़ाया मैंने, और एक जनरल वाला पूरा मिला के एक्स वाई जेड टी, वो भी स्पेस टाइम होता है और ये उसके शॉर्टर वर्जन है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर वाई जेड एक्स टी बन जाएगा। और तीसरा एक्स कोमा जेड, एक्स कोमा जेड जब होगा तो वाई और टी वाला आ जाएगा, तो ये एक्स जेड वाई टी बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो 2D प्लस 2D से भी 4D सिस्टम बनता है। इस तरह से प्रोसीड करता है। ये तीनों जो होते हैं वो स्पेस टाइम होते हैं, मतलब स्पेस टाइम का हेल्प ले रहे हैं 2D सिस्टम के साथ एंड इट फॉर्म्स 4D सिस्टम, राइट। ओके, तो ये हमने 4D को समझा। कैसे कैसे समझा, 1D इंटू 4, 1D प्लस 1D प्लस 1D प्लस 1D, 3D प्लस 1D और 2D प्लस 2D। और क्या कोई तरीका है समझने का? थिंक।
और कोई तरीका है क्या सोच समझने का? ऐसे तो 5D से समझ सकते हैं, बट 5D पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, 4D तक ही हम रहेंगे। 4D तक काम बहुत आसानी से समझ चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला आपका 2D प्लस 2D का कॉन्सेप्ट समझ गए कि 4D कैसे बनता है। अब 0D को इतना देर से छोड़ा था हमने, 0D को पकड़ लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको हो तो। 1D प्लस 0D भी 1D बनता है, बट चलिए देखते हैं कितना आपको समझा पाता हूँ मैं। आई ट्राई, ये समझ जाए आप। देखिए 4D जो है वो 4D प्लस 0D भी होता है, ऐसा नहीं होता, बट वही है, अब आपका सारा कहानी अटकता है यहाँ पर, आप 0D को विजुलाइज कर पाते हो, ठीक है। तो कहने को इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि 3D प्लस 0D, बट द डे जिस दिन हमने पॉइंट को विजुलाइज कर लिया, हमने जीरो डायमेंशन को विजुलाइज कर लिया, फिर उस दिन इसको भी समझ ही लेंगे, क्या दिक्कत है। समझ पा रहे? तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो 4D 3D 2D 1D, हमने 1D को अलग अलग तरीके से समझा, 2D माइनस 1D 3D माइनस 2D, ठीक है। और फिर हमने उसको 4D के टर्म्स में भी समझा, टाइम कोऑर्डिनेट रह जाता है, 2D को समझा, 3D को समझा, 4D को समझा, और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऐसे इस तरह से हमने ऐड ऑन करके स्पेस टाइम वगैरह सीखा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी तरह से डिस्कवर हुआ। कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोऑर्डिनेट सिस्टम की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि पॉइंट यहाँ है वहाँ है, तो पॉइंट का लोकेशन एग्जैक्ट क्या है वो बताने के लिए। लेकिन अभी भी पूरा कहानी जो है वो अभी भी अधूरा है, क्योंकि अभी तक हमने वो पॉइंट नहीं बताया है, वो पॉइंट डिस्कवर नहीं करा है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो वो अगले क्लास में डिस्कवर होगा, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। बट एक सवाल है जिस पे मैं चाहूँगा आप सोचें, तो अगले क्लास में उसका मैं जवाब दूंगा। आज मैंने शुरू किया था पॉइंट को लेके कि पॉइंट क्या होता है और, तो अगले क्लास में जो मैं शुरू करूँगा वो यहीं से करूँगा। आप एक बार इसको सोच के आना। क्वेश्चन है, लिखिएगा, ओरिजिन ये एक गणित का ऑपरेशन होता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइड बाई, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब इधर भी दोनों डायरेक्शन में। मतलब ओरिजिन का मतलब ये 0,0, 0,0 का मतलब ये ओरिजिन। इज दिस ट्रू? ऑलवेज एक्सप्लेन। ये तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है। इसका मीन निकालना पड़ेगा, आपको मीन्स निकालना पड़ेगा। तो अगले क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे। ये एक आपका बोलते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग जो क्वेश्चन कहते हैं वो है, इसको सोच के आइएगा। इस पर मैं डिस्कशन लूँगा 10 मिनट लगभग, हाँ 8-10 मिनट लगेगा अगली क्लास में इस पर पूरा चर्चा करने में, ठीक है। तो इसी सवाल से हम अगला क्लास में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू करेंगे, ठीक है। सो यस, हम लोग ऑलमोस्ट डन है आज के सेशन के साथ, और आई होप अच्छा लगा होगा आपको और समझ में भी आया होगा चीज़ें। कोऑर्डिनेट सिस्टम की पूरी डिस्कवरी आपने देखी होगी कि कैसे 1D 2D 3D 4D सारा कुछ आया और कैसे चीज़ें वर्क की। समझ पा रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा मतलब, सो काफ़ी ज़्यादा हमारा ये इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा। नियरली हम 39 मिनट्स कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर के, और अब हम इसको वाइंड ऑफ करेंगे, ठीक है, मतलब करेंगे। तो एक बार इसको पूरा रिवाइज करके आइएगा, जैसे मैंने वो लिखा 4D माइनस 2D करके, तो उसको भी आप जो है उसी तरह से लिख के कोशिश करिएगा समझने का, कैसे कैसे कौन सा स्पेशल केसेस हैं जिसमें टाइम कोऑर्डिनेट ही हटाते हैं। जैसे 4D माइनस, अगर मुझे 1D करना है तो 1D में वो टाइम कोऑर्डिनेट ही हटेगा, तभी वो 3D बनेगा। कुछ कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, तो वो सारे आप ध्यान से करके आइएगा। फिर अगले लेक्चर में हम जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस समझ लेंगे, उसके बाद उसी से जोड़ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लेंगे, और उसके बाद फिर आई थिंक इनर्शियल नॉन इनर्शियल का कॉन्सेप्ट होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर आप ज्वाइन, तो सेशन अब हमारा एंड पे आ चुका है। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपको रियली
चाहते हैं आप कि आप मेरे क्या बोलते हैं चैनल के थ्रू आप टीचिंग करें, अपनी नॉलेज को ऑडियंस में शेयर करें, बिल्कुल आप मुझे ईमेल कर सकते हो इस पर। दिस इज़ माई ईमेल आईडी। देन वी विल प्लान अ डेमो सेशन एंड फर्दर प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। सो यस, अगले सेशन में नेक्स्ट सेशन का टॉपिक लिख देता हूँ, POR एंड FOR, पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझेंगे अच्छे से एकदम, ठीक है। इनर्शियल नॉन इनर्शियल सारा हो जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, सो exiting 1 2 and 3, bye bye।